स्टूडेंट फर्स्ट सिटिंग का जो साइंस का एग्जाम जो दे चुके हैं, इतना इजी आया है कि फिर मैं क्या बताऊं। यानी जो कोचिंग में मैंने बताया था या आज ही समझो तैयारी कराया था, वो सभी क्वेश्चन हम समझिए मैच कर गया है। तो विद्यार्थी यहाँ पे हम जो आपका ऑप्शन बताने वाले हैं सेट कोड ए का, ठीक है। आपको 100% विद्यार्थी रियल हम बताएंगे, आपको रियल बताएंगे, 100% आंसर शीट सही होगा, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन मिला लीजिए विद्यार्थी। तो देखिए किरणों के समूह को कहते हैं, यानी किरण के जो समूह को कहते हैं किरण पुंज। यहाँ देखिए स्टूडेंट करेक्ट मार चुके हैं, रियल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश किरणें जो गमन करती हैं सीधी रेखा में गमन करती है, यानी 2 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अभिसारी दर्पण, ठीक है। चलिए यानी तीसरा का बी आंसर होगा। तो फटाफट विद्यार्थी अपना आंसर शीट मिला लीजिए कि आप कितना सही कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। चलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मिला लीजिए विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल। और अवतल से क्या बनता है? बड़ा, और समतल से बराबर। लेकिन आपका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 विद्यार्थी। तो फटाफट करते हैं विद्यार्थी। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कम होती है, यानी 7 का ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यार्थी, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? तो अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो उसके सूत्र जो होते हैं विद्यार्थी, यानी जो सूत्र होते हैं पी बराबर 1/f, यानी यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी p गुणे f इक्वल टू 1, यानी आपका जो आंसर होने वाला है विद्यार्थी बी होगा, ठीक है, यानी 9 का बी। चलिए फटाफट कर लीजिए, मिलाते जाइए, हाँ लेट नहीं होगा विद्यार्थी। चलिए ठीक है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है विद्यार्थी। 11 का, हाँ फटाफट मिलाइए, 11 का सी होगा। चलिए मिलाते जाइए, 12 का भी आंसर शीट सी होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो है इसका भी आंसर देखिए सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 विद्यार्थी मिला लीजिए, यानी एक सेकेंड रुकिए विद्यार्थी। 13 का आंसर जो है, क्वेश्चन कह रहा है नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अभी लग रहा है विद्यार्थी बी ही होना चाहिए, बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो 14 का आंसर देखिए एकदम राइट है, ए होगा, ठीक है। चलिए फटाफट मिलाइए, 15 का आंसर जो होगा विद्यार्थी ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते विद्यार्थी। तो 16 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी राइट है, सही है, सी होगा। चलिए 17 का आंसर सी होगा, ठीक है। फटाफट मिलाइए, लेट नहीं कर रहे हैं विद्यार्थी। चलिए 18 का आंसर जो होगा विद्यार्थी ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 19 का आंसर देखिए, 19 का आंसर जो होगा सी होगा, यानी दोनों होगा, फैराडे ने, ठीक है, क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है विद्युत चुंबकीय और विद्युत अपघटन के नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का देखिए आंसर सही है, बी होगा। चलिए 21 का मिला लीजिए विद्यार्थी, 21 का भी ए होगा। चलिए फास्ट करते हैं विद्यार्थी। चलिए जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? यानी नवीकरणीय, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है विद्यार्थी। 24 का भी देखिए, कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का आंसर जो होगा विद्यार्थी बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 27 क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। चलिए 27 का ऑप्शन बी होगा। चलिए 28 का आंसर मिला लीजिए विद्यार्थी, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सबको पता है विद्यार्थी, उपचयन, यानी डी होगा। चलिए
29 का मिलाइए फास्ट, हाँ फास्ट। चलिए 29 का देखिए, 29 का मिलाइए बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का ऑप्शन जो होगा देखिए यहाँ पे डी होगा, ठीक है। चलिए 31 का मिलाइए विद्यार्थी। 31 का देखिए निम्नलिखित में किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इमली में। चलिए 31 का बी होगा। चलिए 32 का मिलाइए विद्यार्थी, तो 32 का आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 33, 33 का आंसर बी होगा। चलिए 34, 34 का आंसर मिलाइए विद्यार्थी, तो 34 का आंसर जो होगा 34 का आंसर सी होगा। चलिए 35 मिलाइए विद्यार्थी। 35 क्वेश्चन जो है, चींटी के डंक से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, ठीक है। चलिए फास्ट करते हैं 36, 36 का आंसर ए होगा, ए होगा, राइट है। 37 का आंसर देखिए बी होगा। चलिए 38 का मिलाइए, 38 का आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं विद्यार्थी। सिलिकॉन है क्या है, तो उपधातु है, उपधातु, ठीक है। चलिए 41 का मिलाइए विद्यार्थी। 41 का ए होगा। चलिए 42 का मिलाइए, 42 का सी होगा, ठीक है। चलिए 43 का मिलाइए विद्यार्थी, 43 का डी होगा, राइट है। चलिए 44 का मिलाइए, देखिए यहाँ पे 44 का स्टूडेंट यहाँ सही टिक मार चुके हैं, यानी 44 का ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलाते हैं विद्यार्थी। 45 का देखिए, 45 का आपका रियल हम बता रहे विद्यार्थी सी होगा, ठीक है। चलिए आप फटाफट मिलाइए विद्यार्थी, कितना सही कर चुके हैं अभी तक। 46 का आंसर जो होगा विद्यार्थी सी होगा, राइट है। चलिए 47 का आंसर देखिए, 47 का भी देखिए स्टूडेंट राइट कर चुके हैं, 47 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 49 का आंसर देखिए सी होगा, ठीक है। चलिए 50 का मिलाइए विद्यार्थी, 50 का डी होगा। चलिए 51 का मिलाइए विद्यार्थी, 51 का आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए 52 का मिला लीजिए विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ पे भी राइट है आंसर, एकदम सही करेक्ट मार चुका है स्टूडेंट भी, यानी 52 का डी होगा इनमें से सभी, ठीक है। टियरी बांध का निर्माण जो था बिजली उत्पादन के लिए, भूमि ऊंचाई और जल आपूर्ति के लिए, यानी इनमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। 53, 53 का आंसर डी होगा। चलिए 54, जो प्रश्न संख्या 54 है विद्यार्थी, 54 का आंसर देखिए बी होगा। फटाफट मिलाइए विद्यार्थी। 55, 55 का आंसर जो होगा डी होगा, ठीक है। चलिए 56 क्वेश्चन जो है विद्यार्थी, 56 का सी होगा। चलिए 57 मिलाइए, 57 का बी होगा। फटाफट आप मिलाते जाइए, केवल क्वेश्चन का जवाब जो ऑप्शन है आपका मिलाते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 59, 59 का आंसर जो होगा बी होगा विद्यार्थी। चलिए 60 का मिलाइए, 60 का जो होगा विद्यार्थी बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए 61, 61 का आंसर जो होगा विद्यार्थी सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 62 का जो आंसर होगा विद्यार्थी, देखिए यहाँ पे भी सही है, ए होगा। 63 का आंसर मिलाइए, डी होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 64, 64 अभी देखिए, अभी 64 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए 65 को मिला लीजिए, तो 65 क्वेश्चन का आंसर जो होगा विद्यार्थी, 65 को भी अभी छोड़ते हैं फिलहाल। 66 क्वेश्चन मिला लीजिए विद्यार्थी, तो 66 का देखिए सी होगा। चलिए 67 का मिलाइए विद्यार्थी, 67 का डी होगा, ठीक है। चलिए 68 का मिलाइए विद्यार्थी, सी होगा। चलिए 69 का मिलाइए विद्यार्थी, 69 का डी होगा। चलिए 70 का मिलाइए, बी होगा, ये भी करेक्ट है। मनुष्य के सबसे शरीर की बड़ी ग्रंथि ऑप्शन में लीवर, यानी लीवर सही है। चलिए 71 का मिलाइए, बी होगा। चलिए फास्ट करिए। 72, 72 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। 73 का आंसर सी होगा। चलिए 74 का मिलाइए, 74 का आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का मिलाइए, बी होगा। चलिए 77 अभी छोड़ देते हैं विद्यार्थी। चलिए 78 का मिलाइए, 78 का DDT यानी डी होगा। चलिए प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी इसका भी आंसर शाकाहारी यानी डी होगा। चलिए 80 मिलाते हैं विद्यार्थी,
80 का आंसर जो होगा CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 80 टोटल क्वेश्चन का रियल हमने आपको बता दिया विद्यार्थी। आप कमेंट में बताएं कितना आप सही कर चुके हैं।